देखती आँखों और सुनते कानों को नूर किस्वा का सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नसबनामा उखनून यानी इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यरिद बिन महलील बिन केनान बिन जानिश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम उखनून था। आप अलैहिस्सलाम बाबल शहर में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम मानने और बुराइयों से बाज रहने के मुतालिक दिलों को नरम करने वाला एक जामे खुतबा दिया तो आप अलैहिस्सलाम इदरीस के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि इदरीस का मानी है पढ़ाने सिखाने वाला। यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अहकामात खुदाबंदी सिखाए। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले लिखने के लिए कलम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मकामात पर नाम लेकर तज़किरा फरमाया। फरमान इलाही है तर्जमा। और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो भी बड़े ही सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया था। तर्जमा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल का भी जिक्र भी कीजिए। ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे और इन सब को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। ये सभी नेक लोग थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि इलियास और इदरीस अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। इसकी तायीद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी मेराज की हदीस पेश की जाती है, जिसमें मज़कूर है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए फरमाया था, नेक भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। जबकि हज़रत आदम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नेक नबी और नेक बेटे को खुश आमदीद। अगर इदरीस अलैहिस्सलाम आपके अजदाद में से होते तो वो इन दोनों की तरह आपको बेटा कहते, लेकिन ये इस्तदलाल ऐसा नहीं जिसका जवाब ना दिया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि रावी को अल्फाज अच्छी तरह याद ना रहे हों, और ये भी हो सकता है कि कसरे नफसी करते हुए ख़ुद को बाप की बजाय भाई कहा हो। आदम अलैहिस्सलाम तो तमाम इंसानों के बाप हैं, इसलिए उनका नबी अलैहिस्सलाम को बेटा कहना ही मुनासिब था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, जो उलुल अज़्म पैगम्बरों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बुलंद मकाम रखते हैं। इन सब हज़रात पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। इमाम इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही ने सबसे पहले कलम से लिखा। उनकी पैदाइश के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 308 साल थी।